जब भी हम ट्रांसिल्वेनिया फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, काउंट ड्रैकुला की, ब्लड सकिंग वैम्पायर्स की और हॉलीवुड की वो हॉरर्स मूवीज की। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, ट्रांसिल्वेनिया की असली कहानी किसी फिक्शन या किसी मूवी में है ही नहीं। ये कहानी हॉरर कहानी है, एकदम रियल, जो किसी कासल में नहीं बल्कि एक जंगल में छुपा है। वेलकम टू द होयाबाको फॉरेस्ट। इसे पूरी दुनिया में द बर्मुदा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया के नाम से जाना जाता है। ये जंगल रोमानिया के क्लूज नापोका शहर के एकदम बाहर स्थित है। हाँ, दिखने में ये आम जंगलों की तरह लगता है, लेकिन इसके अंदर घुसते ही रियलिटी के रूल्स एकदम से बदल जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस जंगल की हर एक डार्क सीक्रेट को अनफोल्ड करेंगे, जिसने दशकों से साइंटिस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और लोकल्स की नींद हराम करके रखी है। भूत, प्रेत, यूएफओस और टाइम ट्रैवल। इस वीडियो में आपको ऐसी दुनिया दिखने वाली है जिसको सॉल्व करना साइंस के लिए भी मुश्किल है। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, लाइट को डिम कर दीजिए, क्योंकि ये अंधेरा आपको अपनी तरफ खींचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम एक अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं, ट्रांसिल्वेनिया की होयाबाको फॉरेस्ट में। जैसे ही आप इस फॉरेस्ट में एंटर करते हो तो सबसे पहले एक ही चीज़ नोटिस करेंगे, वो है यहाँ के पेड़। नॉर्मल जंगलों में पेड़ सीधे आसमान की तरफ उठते हैं, लेकिन यहाँ के पेड़ एक अजीबोगरीब तरह से मुड़े हुए रहते हैं। ये सब पेड़ जमीन से निकलते ही एक शार्प एंगल पर बेंड हो जाती है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने इन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, ये सब ट्विस्टेड पेड़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बोटानिस्ट और साइंटिस्ट सालों तक इस फेनोमेनन को टेस्ट किया। यहाँ पे सॉइल टेस्ट हुए, लाइट और विंड की डायरेक्शन भी चेक किया गया। उनका कहना यह है कि पेड़ ऐसा शेप्स तभी लेते हैं जब लाइट की कमी हो या हेवी स्नोफॉल उनको दबा दे। लेकिन होयाबाको में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की मिट्टी एकदम नॉर्मल है और आसपास के जंगलों में भी पेड़ एकदम सीधा उगता है। तो फिर इस स्पेसिफिक एरिया में पेड़ ऐसे क्यों उग रहे हैं? यहाँ के कुछ लोकल इंसानों का मानना है कि ये पेड़ असल में वो आत्माएं हैं जो यहाँ आके खो गए हैं, और उनका ये मुड़ा हुआ शेप उनकी जिंदगी की आखिरी तकलीफ को दर्शाता है। आखिर लोग इस जंगल में खो क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब इस जंगल के नाम पे ही छुपा है, होयाबाशु। रोमानियन भाषा में एक शेफर्ड मतलब एक चरवाहे को कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहा अपने 200 भेड़ों के झुंड के साथ गलती से उस जंगल में चला जाता है। लेकिन उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन वो चरवाहा अपने झुंड के साथ जैसे ही जंगल की गहराइयों में जाता है तो एक अजीब सा लाइट जैसा कोहरा जंगल के चारों ओर फैल जाता है। आसपास के गांव वाले भी उसको बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन हैरानी की बात थी, ना कोई उनको शेफर्ड मिला और ना ही वो 200 भेड़ों की झुंड। एक अकेला इंसान गायब हो सकता है, लेकिन 200 भेड़ एक साथ बिना किसी ट्रेस के गायब होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ना कोई खून, ना कोई हड्डी और ना ही कोई कपड़े, मानो उनको ज़मीन निगल गई हो। और उसी दिन के बाद से उस शेफर्ड की याद में इस जंगल का नाम होयाबाशु रखा गया, और यहीं से शुरू हुआ इस जंगल का ख्वाबनाक सफ़र। आज भी उस जंगल के आसपास रहने वाले इंसान उस जंगल में जाने से डरते हैं। उनका ये मानना है, जो भी उस जंगल के काले साए के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, वो अपना रास्ता भटक जाता है, और अगर वापस आ भी जाए तो वो पहले जैसा नॉर्मल इंसान नहीं रहता। और आप अगर थोड़ा और साहस दिखाकर इस जंगल के थोड़े और अंदर गए तो आप एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जिसे पोयाना रोटुंडा द राउंड मिडो कहा जाता है। यही जगह इस जंगल का सबसे बड़ा मिस्ट्री हॉटस्पॉट है। ये जगह एक परफेक्टली सर्कुलर क्लियरिंग है। यहाँ आज तक एक भी पेड़ नहीं उगा। ये जगह इतना गोल है, लगता है किसी ने कॉम्पस रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हो। साइंटिस्ट और बोटानिस्ट ने यहाँ की मिट्टी की सैंपल्स ली, उनको लैब में टेस्ट किया, लेकिन दोस्तों रिजल्ट सुन के आप शॉक हो जाएंगे। ना ही इस मिट्टी में कोई पॉइजन है, ना ही टॉक्सिसिटी और ना ही कोई कमी। यहाँ की मिट्टी बाहर की मिट्टी की तरह फर्टिल है, लेकिन फिर भी
इस जगह पे पेड़ की सीट का कोई स्प्राउट नहीं करता। ये डेड जोन नेचर की लॉ को एकदम से बदल के रख दिया। इस सर्कल को सबसे ज़्यादा फेम तब मिली 18 अगस्त 1968 को। एमिल बर्नी, एक मिलिट्री टेक्नीशियन, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे। शाम का वक्त था और उन्होंने अचानक आसमान में एक सिल्वर कलर्ड डिस्क शेप जैसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा। वो बिना किसी आवाज़ के उस सर्कल में लैंड कर रहा था। एमिल बर्नी ने बिना वक्त ज़ाया किए उसकी फ़ोटो खींच ली। इस तस्वीर को यूएफओ हिस्ट्री का सबसे क्लियर और ऑथेंटिक फ़ोटो में से एक मानी जाती है। एक्सपर्ट ने सालों तक इस फोटो को एनालाइज किया, लेकिन किसी को भी इस फोटो में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या ट्रिक नज़र नहीं आया। इस घटना के बाद से इस हॉटस्पॉट को, इस सर्कल को एलियन एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट माना गया है। यहाँ के लोगों ने भी यहाँ पे अजीब तरह के लाइट्स और तैरता हुआ चीज़ों को बहुत बार नोटिस किया है। क्या टाइम ट्रैवल और टाइम स्लीप एग्जिस्ट करता है? होया बाशु की कहानियाँ सुनकर आप इस पर विश्वास करने में मजबूर हो जाएंगे। इस जंगल का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट से वहाँ होने वाला टाइम डिस्टॉर्शन। इस जंगल की सबसे फेमस और रूह कपाने वाली केस एक 5 साल की बच्ची की थी। एक 5 साल की बच्ची अपने दोस्तों के साथ इस जंगल के ठीक साइड में खेल रही थी, पर अचानक पेड़ों के बीच में गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता। पुलिस और गांव वाले महीनों तक उसकी तलाश की, लेकिन फिर भी नहीं मिली। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर फिर एग्जैक्टली 5 साल बाद वो वापस लौट कर आई। पर हैरानी की बात थी, वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई। उसने एग्जैक्टली वही कपड़े पहने थे जो 5 साल पहले पहने थे। उसकी बॉडी में ना ही कोई मिट्टी का दाग और ना ही कोई साइन था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि तुम कहाँ गई थी, सामने से जवाब आया, मैं तो बस कुछ देर के लिए जंगल में तितली पकड़ने गई थी। 5 साल उसके लिए 5 मिनट के बराबर थी। उसे इसका एहसास भी नहीं है कि 5 साल गुजर चुका है। ये सिर्फ कोई अकेला केस नहीं है। आज भी इस जंगल में अगर कोई एक्सप्लोर करने जाता है तो उन्हें अजीब फिजिकल टॉर्चर फील होता है। अचानक सर दर्द, उल्टी जैसा फील होना, एक्सट्रीमली एंग्जाइटी और सबसे अजीब बात, बॉडी में स्क्रैचेस, जलने की दाग हो जाना और पता भी नहीं चलता कब हुआ। आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ काम नहीं करती। फुल्ली चार्ज बैटरी भी मिनटों में 0 पर आ जाती है। कंपास की नीडल्स गोल गोल घूमने लगती है। लगता है इस जंगल की अलग ही एक मैग्नेटिक फील्ड है और एनर्जी फ्रीक्वेंसी हो। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जंगल के ठीक नीचे एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है या यूरेनियम है जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स को खराब कर देता है और इंसानों की दिमाग पर असर डालता है। कई एक्सपर्ट्स इंफ्रासाउंड की थ्योरी देते हैं, एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जो कान सुन नहीं सकती लेकिन इंसानों की बॉडी फील कर सकती है, जिससे डर और एंग्जाइटी पैदा होता है। लेकिन साइंस अभी तक ये ट्विस्टेड पेड़ों, 5 साल बाद लौट आई बच्ची और द डेड जोन, द राउंड मिडो इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं ये होया बाशु फॉरेस्ट हमें याद दिलाता है कि इस एडवांस साइंटिफिक दुनिया में कई चीज़ें ऐसी भी है जो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। एक ऐसी जगह जो रियलिटी और नाइटमेयर के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपको ट्रांसिल्वेनिया में जाने का एक मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हिम्मत करके इस जंगल में एक कदम रखेंगे या उस शेफर्ड की तरह इस जंगल में एक नया राज बनकर रह जाएंगे? तो दोस्तों, दिस इज द ट्रूथ ऑफ ट्रांसिल्वेनिया होया बाशु फॉरेस्ट। अगर आप लोग भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां मिस्ट्री से भरा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले मिस्ट्री के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।